का विक्रम टॉक्स में जिस तरीके से मेरा थोड़ा गला बैठा है ना, उससे ज़्यादा टीम इंडिया की स्थिति बैठ गई है। जी हाँ, अब तो ना तो विराट का भरोसा है ना रोहित का, अब तो केवल भरोसा है बरसात का। जी हाँ, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, लेकिन बरसात और भगवान भी क्या कर लेगा। घमंड इतना हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि हमने पर्थ टेस्ट जीता है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी जीती जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पिंक बॉल टेस्ट में जो हमारी हालत हुई, और जिस तरीके से आज तीसरे दिन, जिसमें से आपको बता दूं कि पहला दिन तो लगभग पूरा का पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि बारिश के हाथों भेंट चढ़ा था। आज भी बहुत बार आना जाना हुआ, लेकिन जितना भी खेल हुआ ना, हर समय ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। और टॉप पे ऐसे नहीं रहा कि केवल बल्लेबाजी से टॉप पे रहा या फील्डिंग से। चाहे बल्लेबाजी की बात कीजिए, चाहे गेंदबाजी की बात कीजिए, हर तरफ से वो टॉप पे है। पतन दिख रहा है टीम इंडिया का। पर्थ के बाद हम सब भारतीय फैंस खुश हुए थे, दाद भी दी थी। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने पारी खेली, जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने पारी खेली, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई बुमराह सिराज जो भी। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच तक आते आते स्थिति ये हो चुकी है कि फिर से हर एक भारतीय क्रिकेट फैंस अब ये मान चुका है कि WTC चैंपियनशिप तो हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन क्या रोहित और विराट का संन्यास तय है? क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली बाहर जाती हुई गेंदों पे ललचा के अपना विकेट दे दे रहे हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। खुद से उनके सवाल खड़े हो गए होंगे। हमें याद आया कि 2004 में जब सिडनी खेलने जा रही थी टीम इंडिया टेस्ट मैच, आप वैगन व्हील देखिएगा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर ने पूरे 241 रन बनाए थे, लेकिन बाहर जाती हुई गेंदों को एक भी नहीं टच किया। मतलब केवल 2 शॉट आप देखेंगे जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप यानी ऑफ साइड की तरफ मारा था उन्होंने। बाकी सारे शॉट लेग साइड, मतलब बाहर जाती गेंद को उन्होंने छुआ नहीं, और 241 रन की महान पारी खेली थी। लेकिन विराट कोहली आज भी जॉर्ज हेजलवुड की गेंद पे बाहर जाती गेंद को टच किया और चलते बने। ये तो गनीमत है कि KL राहुल के 33 रन बने हुए हैं, और उनके जो चोट हाथ में जब गेंद लगी थी तो हर एक भारतीय फैंस कह सकते हैं कि सहम गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मैदान पे टिके हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी चल रही है, यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को कहा था गेंद धीमे आ रही है, उसी मिचेल स्टार्क ने अब 1 ओवर से ज़्यादा खेलने नहीं दे रहे। मतलब पिछले 3 इनिंग्स ऐसी बीती हैं कि समझ में आ गया को यशस्वी जायसवाल की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने घमंड अच्छी बात नहीं है। तो मोहम्मद सिराज भी 80-80-90 रन देने के बाद केवल लास्ट में हम कह सकते हैं कि 2 विकेट पा गए। और आकाशदीप मान सकते हैं कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, लेकिन वो विकेट में नहीं कन्वर्ट हुई। हालांकि 1 विकेट उनको मिला, खाता खुला 30 ओवर के बाद लगभग अंतिम विकेट जो था। लेकिन अकेले जसप्रीत बुमराह कितना लड़ेंगे? हमने इससे पहली वाली वीडियो में बात की थी कि रोहित खुद कह चुके हैं कि दोनों एंड से जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी नहीं कराई जा सकती। लेकिन अकेले जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए, और अगर दूसरे दिन वो नई बॉल के साथ करामात नहीं किया होता ना, तो शायद हमें 600-700 रन देखने को मिल सकते थे। ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से फटका सुनाई, उस टेस्ट मैच में भी, पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी वो 150 रन लगा चुके थे। यहाँ भी वो 150 से ज़्यादा रन लगा चुके हैं। स्मिथ जिनका फॉर्म नहीं चल रहा था, वो खुद इस बार शतक वीर हैं। एलेक्स कैरी ने 9वां अर्धशतक ठोक दिया है। वहाँ बल्लेबाजी भी चल रही है। आज की गेंदबाजी में आप देखिए कि जॉश हेजलवुड ने विकेट लिया, मिचेल स्टार्क ने विकेट लिया, पैट कमिंस ने विकेट लिया। ऋषभ पंत पहली गेंद चौका, उसके बाद फिर जल्दी चलते बन रहे हैं। अब बैक बेंच पे भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है आपके पास कि चलिए उसके टीम में आते ही, क्योंकि 3 टेस्ट मैचों में हमने देख लिया कि वाशिंगटन सुंदर भी खेल लिए, अश्विन भी खेल लिया, और आज जडेजा भी खेल रहे हैं। फ़र्क बहुत कुछ पड़ा नहीं है। अब भारत के लिए बरसात ही एक बची है ऑप्शन कि ये टेस्ट मैच बच जाए। लेकिन कब तक बचेंगे? फिर चौथा टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3-0 से हारने के बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया जीते तो लगा कि नहीं, हमारे जो बल्लेबाज हैं वो तेज़ गेंदबाजी अच्छी खेल लेते हैं। तो दिखाया भी यशस्वी जायसवाल ने, और थोड़ा बहुत शुभमन गिल ने। विराट कोहली का शतक आया था एक लंबे अरसे बाद। तो कहा जा सकता है कि टीम इंडिया की ना तो अब टीम में वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है। रोहित शर्मा अलग थलग से दिख रहे हैं, केवल अब उनके मीम्स ही वायरल हो रहे हैं कि ग्राउंड में किस तरीके से वो बोलते रहते हैं। लेकिन भारतीय टीम की ये स्थिति देखते हुए, ये दयनीय स्थिति देखते हुए आप क्या कहेंगे? 294 रन से पीछे है, हाथ में केवल 6 विकेट है,
रोहित शर्मा का फॉर्म उनके साथ नहीं है। केएल राहुल कितनी देर टिकेंगे इस चीज़ की गारंटी नहीं है। आने वाले बल्लेबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा से बहुत उम्मीद इस पिच पे नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के बाद बॉल और स्किट हो रही है और तेज आ रही है चीज़ों के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे टेस्ट मैच में भारत क्या कर पाती है, वापसी कर पाती है या फिर बारिश बचाती है या फिर एक करारी शिकस्त फिर से हमें मिलती है। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में हमें जल्द बताइए।